गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा कर लिया गया था? और इसके लिए ऑप्शन है 1848, 1850, 1856 या 1860। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1856। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा कर लिया गया था फरवरी 1856 में। और एक चीज यहां से और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सिपाही थे अवध के। तो ये दो चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था फरवरी 1856 में, और अवध के सबसे ज्यादा सिपाही शामिल हुए थे 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? और इसके लिए ऑप्शन है 1024, 1028, 1030 या 1000। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1028। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। और इस क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग कुछ चीजें और याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो कुल सूक्त हैं वो हैं 1028, और इन्हीं 1028 सूक्तों को दोस्तों 10 मंडल पुस्तकों में बांटा गया है। तो यहां से आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद से संबंधित आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद के बाद है दोस्तों सामवेद, और सामवेद संबंधित है दोस्तों संगीत, जाप या गायन से। और इसके बाद आता है यजुर्वेद, ये संबंधित है बलि अनुष्ठान से। और चौथा है दोस्तों अथर्ववेद, ये संबंधित है जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से, जैसे उपचार हो गया, चिकित्सा हो गया, जादू टोना हो गया। तो यहां से आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? और इसके लिए ऑप्शन है जनसंख्या रोकथाम, कृषि विकास, तेज और अधिक समावेशी विकास या गरीबी उन्मूलन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तेज और अधिक समावेशी विकास। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तेज और अधिक समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना चलनी थी दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक, लेकिन 2015 में योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर बना दिया गया नीति आयोग। तो यहां से आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चलनी थी 2012 से लेकर 2017 तक, और इसका लक्ष्य था तेज और अधिक समावेशी विकास, लेकिन 2015 में ही प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया, जो कि स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा सरकार के पूंजीगत बजट या
पूंजीगत व्यय योजना का एक घटक है। और इसके लिए ऑप्शन है योजना पूंजीगत व्यय, योजना राजस्व व्यय, राजस्व कर या गैर राजस्व कर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों योजना पूंजीगत व्यय, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सरकार के पूंजीगत बजट या पूंजीगत व्यय योजना का एक घटक है और वो है योजना पूंजीगत व्यय। और दोस्तों यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि योजना राजस्व व्यय, राजस्व कर या गैर राजस्व कर, ये तीनों घटक हैं दोस्तों राजस्व बजट के। इस चीज को आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि योजना राजस्व व्यय, राजस्व कर, गैर राजस्व कर ये घटक हैं या संबंधित हैं सरकार के राजस्व बजट से, और योजना पूंजीगत व्यय ये संबंधित है सरकार के पूंजीगत बजट या पूंजीगत व्यय से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है भारत में निम्नलिखित में से किसके पास नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और इसके लिए ऑप्शन है गृह मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या विश्व बैंक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है भारत में निम्नलिखित में से किस विषय पर लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। और इसके लिए ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग या धन विधेयक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है धन विधेयक। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक या मनी बिल के संदर्भ में सिर्फ लोकसभा को अधिकार प्राप्त हैं, राज्यसभा को धन विधेयक या मनी बिल के संदर्भ में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और धन विधेयक संबंधित है दोस्तों आर्टिकल या अनुच्छेद 110 से। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 368 से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 61 से। इतना चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और इसके लिए ऑप्शन है उपाधियों का उन्मूलन, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन या सरकारी नौकरियों में समान अवसर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का जो अनुच्छेद 17 है वो संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन से। और जो उपाधियों का उन्मूलन है या एबोलिशन ऑफ टाइटल वो संबंधित है दोस्तों आर्टिकल 18 से। और विधि के समक्ष समानता ये संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 14 से। और सरकारी नौकरियों में समान अवसर ये संबंधित है दोस्तों फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार के अनुच्छेद या आर्टिकल 16 से।
तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन ये संबंधित है मूल अधिकार के अनुच्छेद 17 से, उपाधियों का उन्मूलन ये संबंधित है मूल अधिकार के अनुच्छेद 18 से, विधि के समक्ष समानता ये संबंधित है मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 से, और सरकारी नौकरियों में समान अवसर ये संबंधित है अनुच्छेद 16 से, और मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश द्वारा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से घिरा हुआ है, और इसके लिए ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है त्रिपुरा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश द्वारा 3 दिशाओं से घिरा हुआ राज्य है भारत का, और वो है त्रिपुरा, जो कि दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशाओं से घिरा हुआ है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और वो राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है मेघालय की कौन सी पहाड़ी सबसे अधिक वर्षा के लिए जानी जाती है, और इसके लिए ऑप्शन है खासी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है खासी पहाड़ी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेघालय की खासी पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के पास है, और इसके लिए ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या सांख्यिकी मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गृह मंत्रालय। तो भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय के पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है निम्नलिखित में ऊपर से मिट्टी की दूसरी परत कौन सी है, और इसके लिए ऑप्शन है उपमृदा, ऊपरी मिट्टी, सब स्ट्रेटम, अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है उपमृदा। तो ऊपर से मिट्टी की दूसरी परत है उपमृदा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी की ऊपर से पहली परत है ऊपरी मिट्टी, और ऊपर से दूसरी परत का नाम है उपमृदा, और मिट्टी की ऊपर से तीसरी परत का नाम है सब स्ट्रेटम, और ऊपर से मिट्टी की चौथी परत का नाम है दोस्तों अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है स्फेलेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, और इसके लिए ऑप्शन है लोहा, जस्ता, तांबा या टिन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जस्ता। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्फेलेराइट ये अयस्क है जस्ता का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन
सिर्फ पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है और इसके लिए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड या केंद्रक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्लास्टिड। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिड ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें है गोफ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य शैली है और इसके लिए ऑप्शन है नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या गोवा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गोवा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोफ नृत्य शैली ये गोवा राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है भारत के किस राज्य में निशागंधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है और इसके लिए ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या असम। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केरल। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि निशागंधी नृत्य उत्सव ये मनाया जाता है केरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें है भारत में निम्नलिखित में कौन सी तिलहन फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है और इसके लिए ऑप्शन है तिल, सरसों, मूंगफली या अरंडी के बीज। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अरंडी के बीज। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अरंडी के बीज ये एक तिलहन फसल होती है जो कि रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें है विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है और इसके लिए ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्रिकेट। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें है ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है और इसके लिए ऑप्शन है 80, 82, 87 और 90। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 87। तो ऑर्टन कैपिटल्स के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है दोस्तों 87 और पहले स्थान पर है दोस्तों UAE और लास्ट स्थान पर है अफगानिस्तान। तो ऑर्टन कैपिटल्स के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है UAE या संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कहा जाता है और इस इंडेक्स में भारत का स्थान है दोस्तों 87वां और इस सूची में लास्ट पर है अफगानिस्तान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें है रायथू बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है और इसके लिए ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या केरल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तेलंगाना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि रायथू बंधु योजना ये संबंधित है तेलंगाना से।
इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और इसके लिए ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तेलंगाना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। तो बस दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।